ओलंपिक में आज का जो दिन है वो भारत के लिए बहुत अहम है। आज भारत के लिए गोल्ड मेडल का सूखा खत्म हो सकता है क्योंकि भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं और पिछले कुछ समय से नीरज का प्रदर्शन शानदार रहा है। कल क्वालिफाइंग राउंड में भी नीरज 86.65 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर अंक तालिका में सबसे ऊपर रहे थे। उधर कुश्ती के सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया कल जरूर हार गए, लेकिन उनके ब्रॉन्ज जीतने की उम्मीदें अभी भी बाकी हैं। पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में बजरंग पुनिया आज शाम 4:10 पर फिर से दंगल में उतरेंगे, यानी कि अब से कुछ देर के बाद उनका यह मैच शुरू होगा। अगर बजरंग जीते तो उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा और टोक्यो ओलंपिक से आज का दिन बेहद उम्मीदों भरा दिन है, क्योंकि अब तक जितने मेडल आए हैं उसमें गोल्ड मेडल भारत को अब तक नहीं मिला है और नीरज चोपड़ा से उम्मीद है कि वो गोल्ड लेकर आएंगे। बजरंग पुनिया ने पूरा दमखम दिखाया है और अब से कुछ देर के बाद वो ब्रॉन्ज के लिए उतरेंगे मुकाबला लड़ने के लिए। ओलंपिक के सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया हार गए। पुनिया को अजरबैजान के हाजी अलियेव के हाथों 5-12 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद अब भी बाकी है, जिसके लिए बजरंग बली का नाम लेकर एक बार फिर मैट पर उतरेंगे। बजरंग से ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद इसीलिए भी है क्योंकि वो एक फाइट जरूर हार गए, लेकिन शुरुआती 2 मुकाबलों में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। 65 किलोग्राम वर्ग के पहले दौर में बजरंग पुनिया ने किर्गिस्तान के अरनाजर अखमातालिव को चित कर दिया। 6 मिनट का मुकाबला 5 मिनट में जीत लिया। क्वार्टर फाइनल में बजरंग पुनिया ने ईरान के मुर्तजा चीका को मात दी। सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया को मात मिली, लेकिन अब भी पूरे देश और उनके परिवार को उम्मीद है कि बेटा ब्रॉन्ज जरूर लाएगा। बजरंग बली है, सब दुश्मन नहीं तोड़ दे है। ओलंपिक में बजरंग पुनिया के प्रदर्शन से सोनीपत में उनका परिवार बेहद खुश है। पिता बलवान सिंह पुनिया ने कहा है कि आज भी उनका बेटा जमकर लड़ेगा और देश के लिए मेडल लाएगा। बजरंग की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना भी की जा रही है। टोक्यो ओलंपिक्स में बजरंग पुनिया आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ेंगे और इस वक्त मेरे साथ सोनीपत में मौजूद उनके पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? भैया, आज शेर बेटा कैसा लड़ेगा? मेरा बेटा बढ़िया बेस्ट लड़ा, बहुत बढ़िया लड़ेगा भैया। हम तो कल ही बढ़िया लड़ा है, लेकिन पहले में इंजरी कारण वो कल पूरा आना नहीं दे पाया। 1 महीना से पहले चोट लगी थी उसके। मैं तो कल भी जीता मान वो हार नहीं रहा। गोल्ड मेडल ले रहा है मेरा बच्चा मेरी आत्मा में, लेकिन आज देश के लिए खड़ा उतरेगा। आज कुछ बातचीत हुई उनसे, क्योंकि अब कुछ ही देर बची है मैच के लिए, तो क्या बातचीत हुई? बस वही बात हुई थी, मेरी बजरंग का फोन आया था 7:15 बजे। जो पापा बहुत बढ़िया लड़ूंगा मैं, और चेहरे के ऊपर खुश था, वो मायूस नहीं था। फिर मैं बेटा तू मायूस ना और बढ़िया लड़। बोले पापा ठीक है, 7:15 बजे फोन है। फिर बात करवाई मैंने, लेकिन बेटा पैर में दिक्कत भी है तेरे। पापा है तो सही, लेकिन लड़ू दूंगा। ये बात हुई थी। खुश था चेहरा, मायूस नहीं था। बेटा खुश था और बजरंग पुनिया ने अपने पिता से यही कहा कि आज भी मुकाबला मैं अच्छा ही लड़ूंगा। अगर आज बात करें तो टोक्यो ओलंपिक्स में अब से कुछ देर बाद मैच जो है बजरंग पुनिया का वो शुरू होने वाला है, जिसके इंतज़ार में उनका पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है। और अगर बात करें तो कल भी बजरंग पुनिया ने मुकाबला काफ़ी अच्छा लड़ा और आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये लड़ाई है। आप देखते हैं आज का मुकाबला किस ओर जाता है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मध्य एबीपी न्यूज़ सोनीपत। तो देखिए, 2 खिलाड़ियों ने भारत की उम्मीदों को आज जगा कर रखा हुआ है, नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया। नीरज चोपड़ा के घर हमारे सहयोगी इलाका आजमी मौजूद है और बजरंग पुनिया के घर, जिनका मुकाबला अब से कुछ मिनट में ही शुरू होने वाला है, उनके घर हमारे सहयोगी मदिहा मौजूद हैं। सीधा मदिहा का रुख करते हैं। सबसे पहले मदिहा, कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होने वाला है, धड़कनें बढ़ गई होंगी सबकी वहां पर। जरा तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरह से लोग बजरंग का मुकाबला देखने के लिए वहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, अगर आप बात कर पाए तो। बिल्कुल आदर्श, इस वक्त मुकाबला देखने के लिए हाउसफुल है। इस वक्त यहाँ पर मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ पूरा परिवार मौजूद है। मेरे पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं उनके माता जी जो है वो बैठी हुई हैं, साथ साथ घर के बच्चे बैठे हुए जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मैच के लिए। और यहाँ पर उनके भाई और भाभी बैठे हुए। बड़े भाई हैं हरिंदर, जो कि बजरंग पुनिया के आज मैच देखने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ बैठे हैं। कल वो यहाँ नहीं थे। साथ ही साथ उनकी भाभी भी बैठी हुई हैं और ऑल द बेस्ट लगातार बजरंग को यहाँ से कह रहे हैं, लगातार चीयर कर रहे हैं। एक बार हरिंदर से बात करते हैं। हरिंदर जी, कैसे ऑल द बेस्ट कह रहे हैं आज बजरंग को, क्या कहेंगे आज के मैच के लिए? बजरंग देश के लिए मेडल जीतेगा और हमें पूरा विश्वास है बजरंग देशवासियों की उम्मीद पर खरा उतरेगा। बजरंग इंजरी होते हुए देश के लिए लड़ रहा है, तो इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है। बजरंग को डॉक्टरों ने मना किया है।
कि वो नहीं लड़ सकते, लेकिन बजरंग अपना कैसे भी मतलब देश के लिए मेडल जीतने की पूरी कोशिश करेगा और मेडल जीत कर ही देश का नाम करेगा और 100% बजरंग आज मेडल जीतेगा जीतेगा जीतेगा। परिवार को पूरा विश्वास है कि बजरंग पुनिया आज मेडल जीतेंगे। और देखिए पिताजी भी आ गए हैं बजरंग पुनिया के, जो कि मैच देखने के लिए इस ड्राइंग रूम में मीडिया कर्मियों के साथ, बाकी घर के परिवार के लोगों के साथ यहाँ पर इकट्ठा है। पिताजी मौजूद हैं, माताजी मौजूद है। आज माताजी के चेहरे पे जरा खुशी देखिए। माताजी क्या कहेंगी, कैसे चेयर कर रही हैं आज बजरंग के लिए? ले आएगा बेटा, ले आएगा। यहाँ बच्चे हैं जो बेहद एक्साइटेड हैं। माताजी लगातार कह रही हैं कि आज तो मेडल बजरंग पुनिया जरूर लेकर आएंगे। पिताजी देखिए जरा कितने खुश हैं। साथ में यहाँ पर घर के बाकी बच्चे जो हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर ताऊ जी जो हैं वो भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, कैसे चेयर कर रहे हैं आज बजरंग के लिए? मैं बजरंग के जो जीत के आएगा मेडल ले आएगा और फिर बाद में करेंगे बात है मेडल ला लेते हैं मैच के बाद में। मेडल आज जीत के लेके आएगा बजरंग पुनिया, यही उम्मीद इस वक्त पूरे परिवार को है। और इस वक्त अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया कर्मी यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं, अपने मीडिया के काफ़ी ज़्यादा साथी यहाँ मौजूद हैं जो लगातार मैच के लिए उत्सुक हैं। और अब से कुछ मिनटों में आदर्श ये समझ लीजिए बजरंग पुनिया का मैच शुरू होने वाला है। और यही वजह है कि यहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। अब सभी की जो धड़कनें हैं वो तेज़ हो गई हैं, सांसें रुकी हुई हैं। महज 6 मिनट का वो कुश्ती का मैच, लेकिन वो 6 मिनट बहुत अहम होते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए। और आज पूरी उम्मीद है कि बजरंग जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जरूर भारत वापस लेकर आएंगे। जी मदिया, और बिल्कुल जिस तरह से पूरा परिवार आश्वस्त है कि बजरंग अपना बेस्ट देंगे, हम सब भी आश्वस्त हैं कि बजरंग बिल्कुल अपना दमखम दिखाएंगे इस मैच में। भले ही सेमीफाइनल के नतीजे कुछ और रहे हों, लेकिन आज जब वो ब्रॉन्ज के लिए उतरेंगे मैदान में, घुटने में उनकी चोट भी लगी थी, उसके बाद भी वो इस तरह की जो प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह की उम्मीद पूरे देश को उन्होंने बांध रखी है, देश के लिए जगा रखी है, वो बहुत बड़ी बात है। और उनके घर पर जो माहौल था वो आप देख रहे थे, तस्वीरें देख रहे थे, जो उनके अपने हैं, परिवार के लोग हैं, सब आश्वस्त हैं कि बजरंग पुनिया जरूर मेडल लेके आएंगे। और 2 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है, 2 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है, 2 मिनट से भी कम का। और अब ये मुकाबला शुरू होगा, उससे जुड़ा हर अपडेट भी आपको देते रहेंगे। हमारे साथ विजय लोकपल्ली साहब भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार। विजय लोकपल्ली साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। 2 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है सर, परिवार पूरा आश्वस्त है, पूरे देश की उम्मीदें बंधी हुई है कि बजरंग पुनिया शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं, आप कैसे देख रहे हैं? 2 मिनट बचे, लेकिन सबसे अहम 6 मिनट आने बाकी हैं, जहां पे जिसके लिए पूरा भारत इतनी आतुरता से वेट कर रहा है कि शायद एक मेडल आ जाए एथलेटिक्स में, जो बहुत साल पहले 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड को दिया गया था, जो IOC भी मानती है कि वो भारत का पहला मेडल। लेकिन जैवलिन थ्रो में नीरज ने इतिहास रचने का पूरा जो वादा करके गए हैं, यहाँ से पूरा उतरेंगे वो आज। सर, बजरंग को चोट भी लग गई थी 1 महीना पहले, नीरज पर भी हम बात करेंगे क्योंकि नीरज का भी बहुत अहम मुकाबला होने वाला है 4:30 बजे। लेकिन बजरंग की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैच शुरू होने वाला है। बजरंग के घुटने में चोट लग गई थी, उसके बाद भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की। पिछले मुकाबले में कुछ दांव उल्टे पड़ गए, इस बार लग रहा है कि वो इन गलतियों को सुधार पाएंगे क्योंकि तमाम चीजें देखी भी होंगी उन्होंने। हाँ, बजरंग देखिए जो उन्होंने छुपा के रखा, लेकिन कल जो पहली बाउट हुई उसमें मालूम पड़ा कि उनकी घुटने में चोट है, लेकिन वो बहुत बहादुर पहलवान है और उनको वो घुटने की चोट को भूलना पड़ेगा क्योंकि आज तो मेडल की बात है। और जाहिर सी बात है, और यही उम्मीद हम सब भी कर रहे हैं कि मेडल, उनका परिवार भी आश्वस्त है। उनके पिता ने बजरंग से बात की, बोले बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे थे, बातचीत करते हुए जरा भी मायूस नहीं थे। और उन्होंने ये भी कहा कि आज का मुकाबला भी पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। विजय जी, दुनखम आप देखिए इस बाउट के लिए वो 4 साल से उन्होंने तैयारी की है और वो मौका नहीं छोड़ेंगे। कह के गए थे मैं स्वर्ण लेके आऊंगा, लेकिन अपने हिसाब से वो खरे नहीं उतरे। और आप उनसे पूरी उम्मीद रखिएगा कि आज वो मेडल जीतेंगे। अब मुकाबला शुरू होने वाला है, क्या लग रहा है किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ उतरेंगे? क्योंकि पिछले मुकाबलों में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करेंगे सर, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, कुछ परिवर्तन दिखाई देगा उनकी स्ट्रैटेजी में आज? देखिए, रवि दहिया ने आपको दिखा दिया, जो एक पहलवानों का जो एक ट्रेडिशन था मेडल लेके आने का, उन्होंने कायम रखा है। बजरंग पुनिया पे सिर्फ ये प्रेशर रहेगा कि वो अपने स्वर्ण से चूक गए हैं, मेडल से भी ना चूक जाए, तो उनको अपना बेस्ट आज देना ही पड़ेगा। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सर। देखिए, इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि बस शुरू होने वाला है बजरंग पुनिया का ये अहम मुकाबला। कुश्ती में कांस्य पदक के लिए ये मुकाबला होने वाला है बजरंग पुनिया का। उनके घर पर सब लोग, पूरा परिवार, उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार सांसें थामे इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं।
सुबह उन्होंने अपने पिता से बात भी की और पूरा आश्वासन दिया कि वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करेंगे और सबको यही उम्मीद है कि बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल लेकर जरूर आएंगे। मदिहा का रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी इस वक्त बजरंग पुनिया के घर से जुड़ी हुई हैं। मदिहा, सबकी सांसें थमी हुई होंगी, हम समझ सकते हैं। तस्वीरें दिखाइए और जरा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त सबकी सांसें जो हैं वो थमी हुई है क्योंकि मैच शुरू हो गया है। पूरा परिवार जो है निगाहें टिकाए हुए है इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। और परिवार को पीछे देख सकते हैं किस तरह से परिवार जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। माता जी हो, पिताजी हो, भाई हो या फिर घर के बच्चे हों, सभी की निगाहें जो सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर है क्योंकि इस वक्त मुकाबला काफ़ी ज़्यादा कड़ा है। और आप देख सकते हैं हाउसफुल यहाँ पर है। पूरा ड्राइंग रूम इस वक्त भरा हुआ है बजरंग पुनिया का। सभी लोग उनके परिवार के साथ मौजूद हैं। साथ में मीडिया कर्मी भी हैं जो यहाँ पर मुकाबला देख रहे हैं और सभी को इंतजार है कि बजरंग पुनिया जल्द से जल्द पॉइंट्स लें और ये मैच जो है उनके रुख पे आ जाए। हालांकि अभी तक 1-2 मिनट गुजर चुके हैं और आप देखिए अभी तक कोई भी पॉइंट किसी खिलाड़ी को नहीं मिला है। आप देखिए पुनिया को मिल चुका है। देखिए जरा किस तरह से चीयर कर रहे थे ये लोग बजरंग पुनिया के लिए जैसे ही पहला पॉइंट मिला। तो इस तरह का माहौल इस वक्त बजरंग पुनिया के घर पर है। लगातार माता जी, पिताजी हो, भाई बड़ा मुकाबला यहाँ पर है। लगातार चीयर्स कर रहे हैं, लगातार तालियां बजा रहे हैं। उत्साह सभी लोगों में इस वक्त भरपूर है क्योंकि बजरंग पुनिया के लिए अहम मैच है क्योंकि ओलंपिक्स में ये आखिरी मौका है भारत को कोई मेडल दिला के लेके आ सकते हैं। हालांकि सेमीफाइनल में जो चूक हुई है वो बहुत ही सतर्क इस बार खेलने वाले हैं जो कि नज़र भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा सतर्क इस बार बजरंग जो है वो खेल रहे हैं और पूरी कोशिश में लगे हैं कि भारत को हर एक बाउट पर। और दूसरा पॉइंट इस वक्त बजरंग पुनिया को मिल गया है। आप देखिए जैसे ही कोई पॉइंट मिल रहा है यहाँ का माहौल देखने लायक है। चीयर्स कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं सभी परिवार वाले। आप देखिए आप जरा जैसे ही बजरंग कोई अच्छा मूव आता है बजरंग का तुरंत ही सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। उत्साह काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर परिवार वालों में और लगातार चीयर्स कर रहे हैं बजरंग के लिए। जी मदिहा, बहुत उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं और बजरंग वहां पर मुकाबला लड़ रहे हैं इस वक्त और पॉइंट दर पॉइंट बढ़त भी लेते जा रहे हैं। और हम सबको यही उम्मीद है, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला शुरू होते ही बढ़त बनानी शुरू कर दी है और खुद वो भी, जैसा कि आपने भी बताया, अपने पिता से बात करते हुए पूरा भरोसा जताया कि मेडल लेकर जरूर आएंगे, अपना बेस्ट देंगे। और जो शुरुआत उन्होंने की है, पूरी उम्मीद देश की बंधी हुई है और सबकी निगाहें इन 6 मिनटों के मैच पर लगी हुई है। इस वक्त मैट पर जो कुछ हो रहा है हर कोई जानना चाह रहा है। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, लेकिन आप जरा वहां की तस्वीरें हमें दिखाती रहें क्योंकि उनका परिवार इस वक्त बहुत अहम हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें इस वक्त परिवार वालों की दिखाते हैं। चेहरा देखिए जरा परिवार वालों का। पिताजी मौजूद है, भाई है, लगातार आप देख रहे हैं क्या इशारा कर रहे हैं भाई, क्या ऑल इज वेल। तो देखिए लगातार जो पूरा परिवार है वो एक साथ बैठा हुआ है, हिम्मत जुटाए बैठा हुआ है। धड़कने परिवार वालों की तेज है। तस्वीर चेहरे पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है। पॉइंट्स दर पॉइंट जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर एक्साइटमेंट भी है। और देखिए ज़रा बच्चे भी यहाँ पर किस तरह से टेलीविजन स्क्रीन पर जो बैठे हुए हैं। और देखिए एक और बजरंग का ज़बरदस्त मूव जिसको देखते हुए यहाँ पर वापस से तालियों की गूंज दिखाई दी। तालियों की गूंज सुनाई दे रही है, चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है यहाँ पर परिवार के लगातार हैं इस वक्त और पॉइंट दर पॉइंट बढ़त भी लेते जा रहे हैं। और हम सबको यही उम्मीद है, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला शुरू होते ही बढ़त बनानी शुरू कर दी है और खुद वो भी उम्मीद देश की बंधी हुई है और सबकी निगाहें इन 6 मिनटों के मैच पर लगी हुई है। इस वक्त मैट पर जो कुछ हो रहा है हर कोई जानना चाह रहा है। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, लेकिन आप जरा वहां की तस्वीरें हमें दिखाती रहें क्योंकि उनका परिवार इस वक्त बहुत अहम हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें इस वक्त परिवार वालों की दिखाते हैं। चेहरा देखिए जरा परिवार वालों का। पिताजी मौजूद है, भाई है, लगातार आप देख रहे हैं क्या इशारा कर रहे हैं भाई, क्या ऑल इज वेल। तो देखिए लगातार जो पूरा परिवार है वो एक साथ बैठा हुआ है, हिम्मत जुटाए बैठा हुआ है। धड़कने परिवार वालों की तेज है। तस्वीर चेहरे पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है। पॉइंट्स दर पॉइंट जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर एक्साइटमेंट भी है। और देखिए ज़रा बच्चे भी यहाँ पर किस तरह से टेलीविजन स्क्रीन पर जो बैठे हुए हैं। और देखिए एक और बजरंग का ज़बरदस्त मूव जिसको देखते हुए यहाँ पर वापस से तालियों की गूंज दिखाई दी। तालियों
तालियों की गूंज सुनाई दे रही है, चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। यहाँ पर परिवार के लगातार भाई जो हैं उनके, आप देखिए किस तरह से उनको चीयर्स कर रहे हैं, तालियां बजाते हुए, लगातार तालियां बजा रहे हैं। मैच शुरू होने से लेकर अब तक लगातार तालियां उनके भाई बजा रहे हैं और उनको चीयर्स करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मुकाबला कड़ा है। अभी भारत के पास 2 पॉइंट्स हैं, बजरंग के पास 2 पॉइंट्स हैं और लगातार बजरंग कोई भी चूक नहीं करना चाह रहे हैं। बेहद सतर्क ये मुकाबला है और बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ इस वक्त बजरंग जो है खेल रहे हैं। और परिवार वालों की निगाहें ज़रा आप देखिए, निगाहें देखिए ज़रा परिवार वालों की, कि जो निगाहें हैं वो स्क्रीन पर हैं। छोटे बच्चे देखिए ज़रा कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं यहाँ पर, क्योंकि वाकई ही कल जो चूक सेमीफाइनल में हुई है उसके बाद परिवार भी बहुत ज़्यादा हिम्मत बांधे हुए है। कल बहुत बच्चों का एक्साइटमेंट देखिए, जरा बच्चों के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखिए, बच्चों ने कैसे चीयर किया, पिताजी के चेहरे पे मुस्कान देखिए जरा। तो यहाँ पर सभी लोग लगातार बजरंग को चीयर कर रहे हैं, एक्साइटेड है मैच के लिए। और बस 1 मिनट तकरीबन 17 सेकंड बचे हैं अब इस मैच को ख़त्म होने में। वापस से टाइमर शुरू हो चुका है। मुकाबला वाकई ही अब रोमांचक है। बजरंग लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं मेडल की तरफ, और जरा देखिए तालियां लगातार 2 पॉइंट्स और बढ़ रहे हैं। बजरंग के खाते में 2 पॉइंट्स और आ गया। और जरा देखिए आप, देखिए जरा कितने एक्साइटमेंट इस वक्त बजरंग दुनिया के घर पर है। सभी लोग लगातार तालियां बजा रहे हैं, शोर की गूंज इस वक्त बजरंग पुनिया के घर पर है, खुशी लोगों के चेहरों पर है। महज अब 50 सेकंड बचे हैं मुकाबला खत्म होने में। और आप देखिए जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है परिवार की, और लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो ब्रॉन्ज है वो भारत ही आए। आप देख रहे हैं बजरंग के घर की, और 1 मिनट से भी कम का मुकाबला बचा हुआ है और सबकी सांसें थमी हुई हैं। 8-0 से बजरंग आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से उनके पिता ने कहा था कि अपनी बातचीत में बजरंग ने यह वादा किया था कि वो अपना बेस्ट देंगे, और वही बेस्ट इस वक्त वो मैच पर दे रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला जारी है और 1 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है। सेमीफाइनल में कुछ कमियां जरूर रह गई थी, कुछ गलतियां जरूर हुई थी, लेकिन बजरंग ने आज उनको पूरा कर लिया है। जिस तरह से लगातार एक तरफा पॉइंट्स वो बनाते जा रहे हैं, और ये तस्वीरें देखिए, सबके चेहरे खुशी से खिले हुए। आदर्श महज 15 सेकंड का वक्त बचा है, 15 सेकंड, और पिताजी और माताजी के चेहरे पे 10 सेकंड। और अब जो टाइमर शुरू हुआ है, ये तो 0-8 का मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। आदर्श 0-8 का मुकाबला। देखिए, बजरंग पुनिया ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से मदिहा कह रही थी कि एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हुआ। ब्रॉन्ज के लिए बजरंग पुनिया मैट पर उतरे थे और उन्होंने दावा किया था अपने पिता से बात करते हुए। और टोक्यो ओलंपिक में आपको बता दें कि भारत को ये 6ठा मेडल मिला है। इस वक्त भारत के लिए मेडल टैली में भी एक और मेडल बढ़ गया है, 6ठा मेडल भारत के खाते में आया है। और बजरंग पुनिया जो सेमीफाइनल में कुछ चूक रह गई थी, उसको उन्होंने पूरी तरीके से दूर किया। अपने चोट के दर्द को वो भूल गए और अब उन्होंने एक तरफा ये मैच ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल अब भारत के खाते में। और टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो भारत के खाते में 6वां मेडल आ गया है। और देखिए, आपको बता दें इसके साथ ही अगर ओलंपिक की बात करें तो ये बेस्ट ओलंपिक हो गया भारत का, क्योंकि लंदन में भी भारत को 6 मेडल मिले थे और यहाँ पर भारत ने 6 मेडल जीत लिए हैं। 16वां दिन है ओलंपिक मुकाबलों का और भारत के पास 6 मेडल आ गए हैं। और उम्मीद पूरे देश को यही है कि अगले 10 मिनट में एक और मेडल भारत के खाते में होगा। भाला फेंक प्रतियोगिता खूब बढ़िया हो गया। ठीक है, दवा भैया की सब देश की डिमांड की है, सब दिया है इसकी, सबकी दवा, सब भैया ही दवा थी, सब भैया ही दवा थी। आ गया, खूब खुश था भैया, खूब खुश। तस्वीरें आप देख रहे थे, बजरंग की मां को आप सुन रहे थे, और ये सभी खुश नजर आ रहे हैं। वहां पर बोल नहीं पा रहे हैं, गला रुका हुआ है, गर्व भी महसूस हो रहा है। बयान नहीं कर सकते। एक दिन पहले थोड़ी सी मायूसी लगी थी सुबह, हाँ कोई नहीं, लेकिन मैं तो कल भी जीता मान रहा हूँ, आज तो आए।
सुबह मैंने बोला था खाली नहीं आओगा मेरे बेटा, खाली नहीं आएंगे। वो मेरी मेडल लेके मेडल लेकर जीरो चढ़ा है। देख लो ये पिताजी है बजरंग पुनिया। मेरा सपना पूरा कर दिया मेरे बेटे ने मेडल लेके। मेरे बेटा भाई मेरा सपना पूरा कर दिया। बड़ी मैं तो ये गोल्ड मेडल मान लिया मेरे बेटे का। कितना बड़ा बाहर चलो, बाहर चलेंगे। बजरंग पुनिया के पिताजी हैं और कह रहे हैं कि सुबह के वक्त इनकी बात उनकी। ठीक है भैया मुझे सारे बातें बंद कर। बेटे का स्वागत कैसे करने वाली हैं अब आप? बढ़िया करा भाई, बढ़िया करा। बेटे का स्वागत बढ़िया तरीके से करने वाली है भाभी, बेहद खुशी। और जैसे ही मैच जीते हैं बजरंग पुनिया तो उनके भाई की आंखों में खुशी के आंसू थे, ये देखा गया साफ तौर से। और इस वक्त जाहिर सी बात है घर में खुशी का माहौल है, काफी ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है, काफी ज्यादा झूम रहे हैं लोग खुशी की वजह से। और अब हम कोशिश करेंगे कि उनकी वो एक चरम सीमा पर सब चल रहे हैं और अब फाइनल्स की सेमीफाइनल्स का जो दौर है उसी में ही सबको इंतजार है कि कितने मेडल हमारे आते हैं, जुड़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि आज अभी बजरंग पुनिया जो कांस्य मेडल के लिए जिसका अभी खेल पूरा हुआ है और उसने उस मेडल को जीत लिया है और बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है। तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक कुल 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और स्वाभाविक है हरियाणा का योगदान इसमें सर्वाधिक है। हरियाणा के हमारे खिलाड़ी भी 120 में से 30 खिलाड़ी हरियाणा से गए हुए हैं और अभी भी और स्कोप है, हमें कुछ मेडल और भी मिलेंगे। अभी चोपड़ा, क्या नाम, नीरज चोपड़ा, ये भी जेवलिन थ्रो के अंदर अब अपना प्रदर्शन करने वाला फाइनल में पहुंच गया है। आशा करते हैं कि वो भी एक अच्छी अपने जो गेम। और इस वक्त हमारे साथ कानून मंत्री और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका किरण रिजिजू साहब एबीपी न्यूज पर। कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी खबर ओलंपिक से भारत के लिए, और साथ ही साथ मैं जोड़ रहा हूं कि 10 मिनट में एक और बड़ी खबर मिल सकती है हमें वहां से, अच्छी खबर। बहुत बहुत एक्साइटेड हूं मैं, मेरा पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। आज के दिन में अभी बजरंग पुनिया मेडल जीत गई और नीरज चोपड़ा का भी चांसेस है और इंडिया का 6ठा मेडल आ चुका है। मैं बहुत खुश हूं, बधाई देता हूं बजरंग भाई को। सर, जिस तरह से आपने अपने कार्यकाल के दौरान काम किया था, बहुत से खिलाड़ियों के लिए आपने बहुत कुछ उनकी मदद की और सही तरीके से सब कुछ हो पाया, उसके लिए आपने जो नींव रखी थी उसका एक तरीके से कहें कि नतीजा दिख रहा है, क्योंकि जमकर मेहनत तो खिलाड़ियों ने की है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो उनकी मेहनत हो जाती है। बिल्कुल, हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरीके से तैयारी की है वो थोड़ा सा हम लोग का लक साथ नहीं दिया, कुछ मेडल हाथ से निकल गए, वरना तो हम 10 मेडल से आगे जाना था। लेकिन जो भी हो, बहुत बड़ा हम लोगों का कामयाबी प्राप्त हो गया है, 6ठा मेडल आ चुके हैं और मैं नीरज चोपड़ा से उम्मीद कर रहा हूं कि वो जरूर और एक मेडल लाए भारत की झोली में। सर, पूरे देश की उम्मीदें नीरज चोपड़ा से भी बंधी हुई है। हालांकि बजरंग की मैं बात कर रहा हूं सर, जैसा आज उनके पिताजी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बजरंग से बात हुई और उन्होंने कहा अपना बेस्ट देंगे, और जिस तरह से एक तरफा मुकाबला जीता है उन्होंने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। हाँ, बजरंग से हम टच में थे लास्ट टाइम भी, और उनका जब बीच में थोड़ा सा इंजरी हुआ था लेकिन बहुत रिकवरी अच्छा से किया और बहुत मेहनत करते हैं बजरंग पुनिया, बहुत ही प्रोफेशनल रेसलर है। हम लोग बहुत गर्व करते हैं ऐसे खिलाड़ी से। सर, बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं इस ओलंपिक को देखकर और जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन है उसको देखकर वो बहुत इंस्पायर्ड भी हो रहे हैं। उनके लिए भी आगे इसी तरह की चीजें होनी चाहिए। इंस्पिरेशन है, इन लोगों ने पूरा जनरेशन, पूरा देश के खास करके जो युवाओं को इंस्पायर किया है, प्रोत्साहित किया है। खेल का नया युग शुरू हो गया है, भारत का खेल के इतिहास में एक नया युग शुरू हो गया है, मैं मानता हूं। बहुत धन्यवाद सर आपका एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए और अपनी बातें शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे किरण रिजिजू साहब को, जो पूरी बातें रख रहे थे और काफी खुश भी नजर आ रहे थे। हमारे साथ इस वक्त देखिए ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड मेडलिस्ट पूजा डांडा भी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पूजा, बजरंग ने किस तरीके से मैच खेला ये आपने देखा, नजर बनाकर रखी थी, कैसे आप उसको देख रही हैं? आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि बजरंग ने वर्ल्ड में बजरंग इस पहलवान से हारे थे 2019 में, और आज बजरंग ने उनको हराकर अपना बदला पूरा किया। और ये चीज दिखाती है कि बजरंग ने उस बाउट पर कितना काम किया है।
बजरंग ने उस बाउट पर बहुत ज्यादा काम किया है और आज वो देश को पदक दिलाने में कामयाब रहे, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और आने वाले समय में ये चीज जो है वो स्पोर्ट्स को और आगे लेके जाएगी और ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो है वो निकल के आएंगे। जी पूजा, वैसे तो बजरंग से पूरे देश को गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन ये ब्रॉन्ज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम सबके लिए। जी बिल्कुल, हमें बजरंग से बिल्कुल गोल्ड की उम्मीद थी और लेकिन वो नहीं ला पाए क्योंकि कुछ समय पहले उनको इंजरी भी हो गई थी और इतने क्लोज टाइम पर, इतने बड़े खेल के क्लोज टाइम पर इंजरी हो जाना तो बहुत मुश्किल होता है। तो वो बहुत मुश्किल दौर से निकल के और ब्रॉन्ज लेके आए देश के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इस समय सभी देशवासियों के लिए और कुश्ती जगत के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी साई का, हमारी रेसलिंग फेडरेशन का। उन्होंने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत जो है हमारे खिलाड़ियों पे की है, हमको वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस समय उनकी मेहनत भी रंग लेके आई है और ये बहुत खुशी की बात है आज। पूजा, एक बात मुझे बताइए, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये ओलंपिक, क्योंकि इस बार दो खिलाड़ियों ने मेडल जीता है। आगे जब भी ओलंपिक होंगे तो पहलवानों से सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी। जी बिल्कुल, देखिए पहलवान कभी भी देश को निराश नहीं करते हैं, चाहे पिछले ओलंपिक्स में आप देख लीजिए, क्योंकि हर एक पहलवान का यही सपना है, कोई भी खिलाड़ी हो किसी गेम से हो, कि हम ओलंपिक्स में देश के मेडल दिलाएं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है इस प्लेटफॉर्म पे आके कि देश का मान सम्मान हम बढ़ाए, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं अपने देश को इस प्लेटफॉर्म पे मेडल दिलाने के लिए। मेडल और भी होते हैं लेकिन इस मेडल जैसा कोई मेडल और नहीं हो सकता। इसलिए जब यहाँ पर मेडल आता है तो एक देश का एक सपना पूरा होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि वहां हमें जो गर्व महसूस होता है कि भारत ने एक और पदक जीत लिया है, वो सबसे बड़ी बात वहां खिलाड़ी के लिए होती है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जी, आप रहिए पूजा हमारे साथ। पूजा देखिए बहुत खुश नजर आ रही हैं जिस तरह से बजरंग ने ये मेडल जीता है, और सिर्फ पूजा नहीं पूरा देश खुश है। उनके परिवार की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको। वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय लोकपल्ली साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये मेडल देश के लिए, खुद बजरंग के लिए, कुश्ती के लिए? मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं आया था, एक बार फिर से पूछिए। सर, कितना महत्वपूर्ण ये मेडल हो जाता है पूरे देश के लिए, क्योंकि बजरंग सेमीफाइनल हार गए थे, फिर ब्रॉन्ज जीत गए, एक तरफा मुकाबले में जीत गए, देश के लिए और कुश्ती के लिए भी मैं समझना चाहूंगा, जो लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं इन खिलाड़ियों को देखकर, उनके लिए। जी हाँ, सिल्वर में देखिए, कुश्ती में एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज मेडल। मैंने आपसे जैसे कहा था कि कुश्ती में उन्होंने बरकरार रखा है जो ट्रेडिशन भारत का है कि हम ये जो परंपरा है, मेडल खाली हाथ नहीं लौटते हैं। और बजरंग ने आप जिस ढंग से डोमिनेट किया, मुझे बड़ा अफसोस है कि वो सेमीफाइनल में बाहर हो गए, क्योंकि वो जितना टैलेंट आपने देखा आज, कितनी आसानी से जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल का मैच। कभी भी उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को जरा सा भी चांस नहीं दिया, शुरू से ही हावी रहे, और उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो हमेशा शुरू से डिफेंसिव मोड में थे। तो बजरंग आज इसके बाद खुद को भी उनको अफसोस होगा कि मेडल उनके हाथ से स्वर्ण चूक गया, लेकिन फिर भी कुश्ती के लिए, भारत के लिए मेडल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, और इसीलिए जिस तरीके से लोग दुआ कर रहे थे कि बजरंग ये मेडल जीतें, और उनके परिवार के लोग लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे थे, सबकी सांसें थमी हुई थी, और एक तरफा मुकाबला कजाकिस्तान के पहलवान को उन्होंने पटखनी दी मैट के ऊपर, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा का भाला फेंक प्रतियोगिता में फाइनल चल रहा है, और अपने पहले थ्रो में ही उन्होंने 87 मीटर की दूरी तय की है उनके भाले ने। ये बड़ा अहम हो जाता है, और देखना अब ये है कि मेडल की उम्मीद जो उनसे है वो पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो उन्होंने क्वालिफाइंग मुकाबले में जो प्रदर्शन किया था उसके बाद पूरे देश की उम्मीदें उनसे बंधी हुई थी कि टोक्यो ओलंपिक से हमें एक गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा। और भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा का मुकाबला शुरू हो चुका है, और पहले राउंड में जो उनके भाले ने दूरी तय की है वो 87 मीटर की है। आपको बता दें क्वालिफाइंग मुकाबले में 86 मीटर से ज्यादा उन्होंने 86 मीटर से ज्यादा दूरी उनके भाले ने तय की थी क्वालिफाइंग मुकाबले में, जिसके बाद वो ग्रुप ए में पहले नंबर पर सेलेक्ट हुए थे। और एक तरीके से ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला भी है, क्योंकि इसी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाड़ी भी मौजूद हैं, और नीरज चोपड़ा शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्वालिफाइंग मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया करके क्वालिफाई किया, और 87 मीटर उनके भाले ने दूरी तय की है। नीरज चोपड़ा का मुकाबला शुरू हो चुका है जेवलिन थ्रो में, और उन्होंने 87 मीटर की दूरी उनके भाले ने तय की है। और क्वालिफाइंग मुकाबले में 86 मीटर से ज्यादा
उन दूरी भाले ने तय की थी उनके, और उनसे पूरी उम्मीद देश को यह है कि वो गोल्ड मेडल लेकर आएंगे और टकटकी लगाए सभी इंतजार कर रहे हैं। इस मुकाबले से जुड़ा हर अपडेट भी आपको देते रहेंगे, लेकिन देखिए बजरंग के घर पर इस वक्त जश्न हो रहा है, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पूजा डांडा हमारे साथ मौजूद है। पूजा, एक के बाद एक मेडल की उम्मीदें बंधी हुई हैं, बजरंग मेडल ले आए हैं, कुछ ही देर में उम्मीद यही पूरे देश को कि नीरज चोपड़ा भी ले आएंगे, लेकिन बजरंग का मेडल बहुत अहम हो जाता है पिछले मुकाबले को देखने के बाद, और उन्होंने पूरे जी जान के साथ सारी टेक्निक्स लगा दी। जी बिल्कुल, देखिए बजरंग इस मुकाबले में स्टार्टिंग से ही उन पर हैवी रहे, अपने अपोनेंट पर हैवी रहे, क्योंकि वो जानते थे 2019 के बाउट में जो उन्होंने कमियां छोड़ दी थी, वो नहीं चाहते कि वो एक भी कमी दोहराएं, इसलिए वो स्टार्टिंग से ही अपने अपोनेंट के ऊपर हैवी रहे हैं। और लास्ट में तो उन्होंने बिल्कुल एक तरफा मुकाबला कर दिया था, तो कहीं उन्होंने थोड़ा सा भी मौका नहीं दिया अपने अपोनेंट को कि कहीं से वो पॉइंट ले सके या कहीं से बजरंग का पॉइंट छूट जाए। तो बहुत बेहतरीन खेल बजरंग ने दिखाया है और देश को मेडल दिलाया है। आज इससे बड़ी खुशी की बात अभी हमारी नजर नीरज पे भी बनी हुई है कि वो भी देश के लिए एक मेडल लेके आएंगे, और संभवतः वो स्वर्ण हो, तो आज से बड़ा दिन देश के लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे एक बात बताइए पूजा, कल और आज में क्या बदलाव देखा आपने बजरंग में, उनकी टेक्निक में, उनकी कोशिशों में? देखिए कल जो हमने बाउट्स देखी थी, तो बजरंग कहीं ना कहीं कल की बाउट्स में डिफेंसर थे, स्लो चल रहे थे, थोड़ा सा उनका दिखाई दे रहा था, लेकिन आज जो उनकी बाउट्स थी वो शुरू से ही अटैकिंग थे, हैवी बने हुए थे अपने अपोनेंट पे और पूरी तरह से फोकस थे। कल थोड़ा सा बजरंग आई डोंट नो उनके नी में दिक्कत थी, क्योंकि नी में भी उनके टेपिंग हो गई थी और नी कैप था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। आज वो काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे थे, बहुत फोकस थे और स्टार्टिंग से ही टारगेट लेके चल रहे थे कि अपोनेंट को एक भी मौका नहीं देना है, आज ब्रॉन्ज मेडल लेके ही जाना है, ऐसा बजरंग का बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। तो कल और आज में थोड़ा यही फर्क था कि कल थोड़ा सा बजरंग स्टार्टिंग की कुश्ती में भी डिफेंसिव थे, लेकिन आज स्टार्टिंग से वो अटैकिंग पोजीशन पर थे। जी आप रहिए पूजा हमारे साथ। कुंतल चक्रवर्ती भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। कुंतल, आदिति चूक गई, बजरंग मेडल ले आए और कुछ ही देर में पूरे देश की उम्मीद यही है कि नीरज चोपड़ा भी मेडल ले आएंगे और बड़ा मेडल होगा। क्या समाप्ति के दिन भारत के लिए इससे बड़ी खबर, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? ऐसा ही तो लग रहा है, क्योंकि बेहतरीन शुरुआत की है नीरज चोपड़ा ने और फाइनल में 87 मीटर की दूरी तय करना आसान बात नहीं होता है। और आपको बता दूं, दो ही कंपटीटर ऐसे हैं जो बहुत कठिन चैलेंज में डाल सकते हैं नीरज चोपड़ा को। एक है जोहानिस वेबर और दूसरा है जोहानिस वेटर और दूसरा है जूलियन वेबर, दोनों ही हैं जर्मनी के। तो मैं मान रहा हूं कि वेटर ने सबसे ज़्यादा पर्सनल बेस्ट तय किया है 96 मीटर्स के, लेकिन यहाँ इस बार ओलंपिक में ये करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि पिछले 6-8 महीनों में ऐसा वो नहीं कर पाए। तो सीजन्स बेस्ट जो वेटर का भी सीजन्स बेस्ट है वो 88 से कम है। नीरज चोपड़ा का सीजन्स बेस्ट है 88.45 या 44 जो फिनलैंड में उन्होंने तय किया था इस साल। तो मुझे लगता है कि अगर वैसा उन्होंने यहाँ भी कर दिया, फिनलैंड में जो उन्होंने किया था हेलसिंकी में ये साल पर्सनल बेस्ट जो सीजन्स बेस्ट जो है, तो फिर नीरज चोपड़ा के एक मेडल पक्का है, लेकिन वो मेडल का कलर गोल्डन होगा कि नहीं ये देखना होगा। अब यही इसी की उम्मीद सब कर रहे हैं। विजय लोकपाल सर, आप कैसे देख रहे हैं जो ये पूरी क्लोजिंग की मैं बात करूं तो इसको सम अप कैसे करेंगे आप, और अब से कुछ देर में हो सकता है कि एक गोल्ड भी हमारे पास हो? कुंतल ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है। जो जर्मन्स जो है उन्होंने अभी भी उनका जो मुकाबला करना पड़ेगा नीरज से, नीरज की तैयारी बहुत अच्छी रही है। जो उन्होंने बाहर जाके जो ट्रेनिंग की है, सस्टेन ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, और उनका खुद का कॉन्फिडेंस, उनके थ्रो करने की टेक्निक में जो है इम्प्रूवमेंट आई है पिछले 1 साल में। तो आप उम्मीद रखिए पूरी कि नीरज चोपड़ा आपको निराश नहीं करेंगे। और उन्होंने पहला थ्रो जो किया है वहां से कितना कॉन्फिडेंस आएगा, अभी 5 थ्रो और बचे हैं उनकी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।